जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के। दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8वें लंब तक पहुँचे हैं। और पीछे का प्रकरण इस प्रकार है कि जीवनधर कुमार के छोटे भाई सेठ गंदोदकट के बेटे नंदाढ्य उनसे मिलने हेमाभा नगरी में पहुँचे थे। तो वो अपना वृत्तांत सुना रहे थे कि आपको जब काष्ठांगार के वहाँ से मृत्युदंड सुनाया गया था, उसके बाद हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि हमने आत्मघात करने का विचार कर लिया था। ठीक है ना। तो 14 नंबर का जो श्लोक था उसमें वही आत्मघात की बात नंदाढ्य ने बताई जीवनधर कुमार को। अब अपने को आज से पेज नंबर 379 पे श्लोक नंबर 15 से बात को आगे बढ़ाना है। नंदाढ्य को समय पर सद्बुद्धि आना। देखिए, आत्मघात का विचार आया था, लेकिन अभी खड़ा तो उनके सामने है, इसके लिए कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ बदली होंगी। तो वही कि उनको कैसे सद्बुद्धि आई उसके बारे में यहाँ पे इस श्लोक में चर्चा है। विद्या विदितन वृत्तांता कथम वृत्ता प्रजावती इत्यालोच्यैव संस्थाने बोधो में समजायत। अन्वयार्थ। विद्या के बल से वृत्तांत को जानने वाली मेरी भाभी यानी कौन, आपकी पत्नी जीवनधर कुमार की पत्नी गंधर्व दत्ता का क्या समाचार है, इस प्रकार विचार करने से योग्य समय में मुझे सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। जिस समय देखिए काष्ठांगार ने जीवनधर कुमार को मौत की सज़ा सुनाई थी, उस समय गंधर्व दत्ता उनके साथ थी, उनकी पत्नी। वैसे तो उनकी 3-4-5 शादियाँ हो चुकी है उसके बाद में, पर गंधर्व दत्ता उस समय उनके साथ में थी, जीवनधर कुमार के साथ में। तो उनका क्या समाचार है ये सोचकर नंदाढ्य को सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। सरलार्थ। मुझे उसी समय अकस्मात ये सद्बुद्धि जागृत हुई कि मैं अपनी भाभी गंधर्व दत्ता, जो अवलोकिनी नामक विद्या के कारण सभी प्रकार के समाचारों को जानने में समर्थ है। देखिए, वो विद्याधरी थी, उनको वहाँ से लेके आए थे ना, विद्यानगरी से लेके आए थे, विद्याधर राजा की कन्या थी वो। तो वो उनको अवलोकिनी नाम की विद्या के कारण सभी प्रकार के समाचारों को जानने में समर्थ है। उनसे क्यों न मिलूं, वह आपके वियोग में अपना समय किस प्रकार व्यतीत कर रही होगी। इस प्रकार के विचार नंदाढ्य को आए कि पहले तो गंधर्व दत्ता के पास में अवलोकिनी नामक विद्या है, उससे वो सभी प्रकार के समाचारों को जान सकती है, जानने में समर्थ है। और दूसरा, आपके वियोग में वो अपना समय किस प्रकार व्यतीत कर रही होगी, इसी विचार से मैं भाभी गंधर्व दत्ता को मिलने चला गया। श्लोक नंबर 16। नंदाढ्य का गंधर्व दत्ता के पास जाना। एवं भाव भवद दृष्टि संभरत्ववादहं पुनः प्रजावती ग्रहं प्राप्य सविषादमवास्तिशम्। अन्वयार्थ। फिर इस प्रकार भविष्य में आपके दर्शन रूपी सुख की आशा से मैं गंधर्व दत्ता के घर जाकर वहाँ खेद करता हुआ बैठ गया। सरलार्थ। मैं तत्काल ही भविष्य में आपके दर्शन सुख की आशा से आदरणीय भाभी गंधर्व दत्ता के निवास पर पहुंच गया
तथा वहाँ जाकर अतिशय दुखद स्थिति में बैठ गया। इस कारण मेरे आत्मघात का दुर्विचार चला गया। क्या हुआ? गंधर्व दत्ता के पास गया और मुझे आशा थी कि आपके दर्शन का सुख मुझे प्राप्त होगा। इसी आशा से मैं आदरणीय भाभी गंधर्व दत्ता के निवास पर, उनके घर पर पहुंचा और वहां जाकर अतिशय दुखद स्थिति में बैठ गया। शोक व्यक्त करते हुए वहां पे बैठ गया। इसी कारण मेरे आत्मघात का दुर्विचार चला गया। अब अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। भाभी गंधर्व दत्ता द्वारा मन की बात जान लेना। श्लोक नंबर 17। स्वामिनी स्वामिहीनानां कुतः स्त्रीणा सुखासिका इति वक्तुमुपक्रांते हृदय ज्ञातु साभ्यजात। अन्वयार्थ। हे स्वामिनी, अपने स्वामी यानी निज पति के बिना स्त्रियों की सुखपूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है? इस प्रकार कहने के लिए मैं प्रारंभ करने ही वाला था कि हृदय की बात जानने वाली उस गंधर्व दत्ता ने कहा। अब क्या कहा वो तो अगले श्लोक में आएगा, लेकिन नंदाढ्य अपने मन की बात कहने, प्रश्न पूछने ही वाले थे कि अपने स्वामी के बिना, निज पति के बिना स्त्रियों की सुखपूर्वक स्थिति, आप सुख शांति से यहाँ पे कैसे रह रही हैं, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार वो प्रश्न करने ही वाला था। तब गंधर्व दत्ता ने नंदाढ्य के मन की बात जानकर उनसे कहा। सरलार्थ। मैं भाभी श्री से पूछने वाला था कि हे आदरणीय भाभी जी, कृपया बताने का कष्ट करें कि पति विहीन स्त्रियों की स्थिति सुखदायक कैसे हो सकती है। क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी, घटना इस प्रकार थी कि काष्टांगार ने मृत्युदंड दे दिया है जीवेंद्र स्वामी को। अब उनको मृत्युदंड नहीं हुआ और उनको वो विद्याधर देव उठा के लेके चला गया, व्यंतर देव। इस बारे में तो किसी को खबर ही नहीं थी। सबको तो यही लग रहा था कि जीवेंद्र कुमार को सजाए मौत दे दी जा चुकी है। तो उनके वियोग से वो दुखी थे और गंधर्व दत्ता से भी यही प्रश्न कर रहे थे कि पति विहीन होने पर भी, आपके पति का वियोग होने पर भी आप सुखदायक स्थिति में कैसे हैं? इतने में ही मेरे मन के विचारों को जानने वाली भाभी ने मुझे ही संबोधन करना प्रारंभ कर दिया। मैं इतना पूछने वाला था, ये पूछने के पहले ही उन्होंने मुझे संबोधन करना प्रारंभ किया। क्या संबोधन किया ये अगले श्लोक में आएगा। श्लोक नंबर 18। भाभी गंधर्व दत्ता का संबोधन। अंग किम खिद्ध से ज्याया ननुपद्रव्य एवते वयमेव महापापा मध्ये दुःखबद्धि पतातिता। अन्वयार्थ। हे वत्स्य, तुम क्यों खेद करते हो? तुम्हारे बड़े भाई जीवेंद्र कुमार सब प्रकार के कष्टों से रहित है, किंतु दुख रूपी समुद्र के मध्य में पड़े हुए हैं। हम सब महापापी हैं। ठीक है, पड़े हुए हम सब महापापी। तुम्हारे भाई के ऊपर तो अभी फिलहाल कोई कष्ट नहीं है, ये उसने अवलोकिनी नामक विद्या से गंधर्व दत्ता ने जान लिया था। तो जीवेंद्र कुमार के बारे में भी ये जान लिया था कि वो तो सभी प्रकार के कष्टों से रहित है, किंतु अपनी परिस्थिति, अपने परिवारजनों की, आसपास के लोगों की परिस्थिति को चित्रण करते हुए गंधर्व दत्ता ने कहा कि दुख रूपी समुद्र के मध्य में पड़े हुए हम सब महापापी हैं। सरलार्थ। हे वत्स्य, हे देवर, आप क्यों खेद खिन्न होते हो? तुम्हारे बड़े भाई जीवेंद्र कुमार सभी प्रकार की आपत्तियों से रहित एवं सर्वथा प्रसन्न चित्त हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हम पापी लोग ही उनके वियोग में असह्य दुख का अनुभव कर रहे हैं। उनको तो किसी भी दुख का अनुभव नहीं है, वो तो सभी प्रकार की विपत्तियों से दूर हैं। विशेषार्थ। जब जीव इष्ट वियोग को अपने ज्ञान का गेय बनाता है, तब स्वयमेव ही दुखी होता है। जीवेंद्र कुमार हमारे इष्ट हैं और वे हमसे दूर चले गए हैं, ऐसा स्मरण करते ही दुख होना स्वाभाविक है। देखिए, ये नीति में ये बात बता दी, नीति के श्लोक से, कि जब जीव जो है वो इष्ट के वियोग को अपने ज्ञान का गेय बनाता है। आपके कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी प्राणी हो, कोई इंसान हो, या कोई भी चीज़ हो जो आपको बहुत इष्ट है, और उसके वियोग की सूचना या उसके वियोग की खबर को जब आप अपने ज्ञान का गेय बनाते हैं, तब स्वयमेव ही दुखी होते हैं।
जीवंदर कुमार जो थे वो हमारे इष्ट हैं और वे हमसे दूर चले गए, ऐसा स्मरण करते ही दुख होना स्वाभाविक है। जीव स्वयं अपने परिणामों से ही दुखी होता है, अन्य कोई वस्तु उसे दुखी नहीं बना सकती। ये बात आप अपने को सहज समझ में आती है। ये मैंने पहले भी इसी प्रकरण में ये बात बताई थी कि कोरोना काल में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की, मनुष्यों की मृत्यु हो गई, मगर हमको उसका, उनके वियोग का कोई दुख नहीं हुआ। मगर यदि अपना कोई परिजन, अपना साथी, अपने पहचान वाला, अपना दोस्त, अपने परिवार वाला, यदि उनका किसी का वियोग हुआ हो तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए जीव जो है वो स्वयं अपने परिणामों से दुखी है, अपने ममत्व भाव से दुखी है, किसी के संयोग या वियोग से दुखी नहीं है। इसीलिए क्या बता रहे हैं, जीव स्वयं अपने परिणामों से ही दुखी होता है, अन्य कोई वस्तु उसे दुखी नहीं बना सकती। व्यवहार में ऐसा अवश्य कहा जाता है कि अन्य पदार्थों के निमित्त से उसे दुख हुआ है। इस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में अपनी मिथ्या भ्रांति से स्वयमेव दुखी होता है। ये कदम कदम पर आपको जैन दर्शन में बात मिलेगी कि दुख का या सुख का कारण पर वस्तु तीन लोक तीन काल में नहीं हो सकती है। ठीक है ना, कोई भी वस्तु आपको सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है यदि आपका ममत्व भाव उसके साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। अब ये ममत्व भाव जो जुड़ा हुआ है वो आपकी अपनी स्वयं की भूल है, उसमें उस पर वस्तु का कोई दोष नहीं है, उसने जबरन तो आपको दुखी किया नहीं। ठीक बात है ना। तो इसीलिए क्या बता दिया कि अज्ञानी व्यक्ति जो है वो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में अपनी मिथ्या भ्रांति से स्वयमेव दुखी होता है। अगला श्लोक देखते हैं 19 नंबर का। गंधर्व दत्ता द्वारा जीवंधर कुमार को समाचार देना। प्रतिदेशं प्रतिग्रामं प्रतिग्राहो व्यमह्यते विपच्च संपदेहि स्यात् भाग्यम यदि पचेल बिलिमम्। अन्वयार्थ, उनकी तो प्रत्येक देश में और प्रत्येक ग्राम में आदर पूर्वक स्वागत के साथ पूजा होती है। देखिए, वो अवलोकिनी विद्या से वो जान रही है कि वो जहाँ जहाँ जिस जिस देश में जा रहे हैं, जिस जिस ग्राम में जा रहे हैं, वहाँ पे उनका बहुत आदर पूर्वक अहोभाव से उनका स्वागत हो रहा है और उनकी पूजा हो रही है। अत्र नीति, निश्चय से अगर भाग्य अच्छा है तो विपत्ति भी संपत्ति के लिए हो जाती है। सरलार्थ, गंधर्व दत्ता अपने देवर नंदाढ्य से कह रही है कि तुम्हारे बड़े भाई जीवंधर कुमार जिस देश और जिस किसी नगरी में जाते हैं वहाँ उनका सभी लोग स्वयमेव हार्दिक आदर सत्कार करते हैं। यदि किसी के पुण्य का उदय हो तो उसके अनेक कष्ट भी संपत्ति का कारण बन जाते हैं। ठीक है ना। विशेषार्थ, पुण्योदय और अनुकूलता का कोई ऐसा ही आश्चर्यकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए, यहाँ पे पुण्योदय का और अनुकूलता का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बता दिया है कि उसके कारण पुण्य कर्म के उदय काल में जीव लोहे को स्पर्श करे तो वह भी सोना बन जाता है, और पाप का उदय हो तो सोना भी लोहा बन जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक कारण है। ठीक है ना। आपका पुण्य का उदय चल रहा है तो पुण्य कर्म के उदय से आपको अनुकूल संयोग या नौकर्म मिलना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण है। आपका पाप का उदय होगा तो प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल संयोग मिलेंगे। जीवंधर कुमार के पूर्वबद्ध पुण्योदय के कारण उन पर आए हुए सभी संकट संपत्ति रूप से ही परिणत हो रहे हैं। सभी संकट जो हैं वो संपत्ति रूप ही परिणत हो रहे हैं। अगला श्लोक 20 नंबर का। भाभी गंधर्व दत्ता का नंदाढ्य को प्रेरणा देना। दृष्टमिच्छसि चेद्वत्स तं जानम तव पूर्वजम किं नु तान्यसि गम्यत क्व नु पापाहि भामिनी। अन्वयार्थ, हे वत्स, यदि अपने उन बड़े भाई जीवंधर कुमार को देखने के लिए इच्छा करते हो तो क्यों दुखी होते हो। जाओ, अर्थात मैं तुम्हें विद्या के प्रभाव से उनके समीप पहुंचा देती हूँ, किंतु हम पापिनी स्त्रियों का क्या, हम तो जहाँ हैं वही ठीक है। देखिए,
उस विद्या से, जो गंधर्व दत्ता के पास जो विद्या है उससे वो स्वयं नहीं जा सकती, क्योंकि खुद ही ने बता दिया कि हम पापिनी स्त्रियों का क्या, हम तो जहाँ हैं वहीं ठीक है, मगर मैं तुमको रास्ता बता देती हूँ कि इस जगह पर है और तुम वहाँ पर चले जाओ। ऐसा नंदाढ़ से गंधर्व दत्ता ने कहा। सरलार्थ, आपके भाई तो पूर्ण रूप से सुखी तथा सुरक्षित ही हैं, फिर भी आपको चिंता हो और विश्वास न हो तो, तथा स्वयं उनसे प्रत्यक्ष मिलना या देखना चाहते हो तो दुखी क्यों होते हो? मैं आपको अपनी मंत्र शक्ति से उनके पास भेज देती हूँ। आप तो पुरुष हैं, अकेले ही उनके पास जा सकते हैं, किंतु हम पापिनी स्त्रियों का अकेले जाना योग्य नहीं है। देखिए वही बात है, स्त्रियों को अकेले जाना योग्य नहीं, और वो भी बहुत दूर देश देशांतर में थे, तो वहाँ से जिस जगह में थी गंधर्व दत्ता वहाँ से बहुत दूर होंगे, इसलिए बोला आप पुरुष हो, नंदाढ़ को बोला, और आपको जाना है तो मैं आपको अपनी मंत्र विद्या से वहाँ पे भेज देती हूँ। श्लोक नंबर 21, मंत्र शक्ति से नंदाढ़ का हेमाभा नगरी में पहुँचना। इत्युक्त्वा शाययित्वा च शय्यायं साभिमन्त्रिणं मामत्र भवती चात्र संपन्नं प्राणिनोदिति। अन्वयार्थ, इस प्रकार कहकर पूज्य भाभी ने, यानी ब्रैकेट में आपकी पत्नी ने, जीवनधर कुमार की पत्नी ने, मुझको सेज पर मंत्र पूर्वक सुलाकर पत्र सहित यहाँ भेज दिया। ऐसा नंदाढ़ ने जीवनधर कुमार से कहा। क्या किया उन्होंने? एक सेज पर उनको सुलाया और सुलाकर मंत्र विधि करके उनको सीधा हेमाभा नगरी में पहुँचा दिया, पत्र के सहित। एक पत्र दिया होगा, उसके साथ उनको वहाँ पे पहुँचा दिया। सरलार्थ, पूर्वोक्त प्रकार से सांत्वना और प्रेरणा देकर आदरणीय भाभी गंधर्व दत्ता ने स्मर तरंगिणी नामक शैया पर मुझे लिटाया और आपके लिए एक पत्र देकर यहाँ आपके पास भेज दिया। विशेषार्थ, मंत्र शक्ति के द्वारा नंदाढ़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया है। यहाँ मंत्र का निमित्त अवश्य है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ अच्छा बुरा कर सकता है, ये समझना मिथ्यात्व है, असत्यार्थ है। देखिए फिर से यहाँ पे, क्योंकि लोगों को क्या है, भ्रमणा हो सकती है कि मंत्र से उन्होंने उसको वहाँ पे भेज दिया। देखिए निमित्त नैमित्तिक संयोग है। बहुत सारे शास्त्रों में वो सर्प का विष उतारने के, जहर का उतारने का मंत्र का उच्चारण मिलता है या उल्लेख मिलता है, तो उसमें ये बताया गया है कि मंत्र, यहाँ पे आपने मंत्र पढ़ा और उसके निमित्त से सर्प का जहर उतर गया, बाकी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उसी तरह से यहाँ पे मंत्र शक्ति से गंधर्व दत्ता ने नंदाढ़ को हेमाभा नगरी में पहुँचाया है, ये निमित्त नैमित्तिक समझना चाहिए। बाकी वास्तविक में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता है। यदि आप ऐसा समझें, ये समझना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अच्छा बुरा कर सकता है, ये समझना मिथ्यात्व है, असत्यार्थ है। जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा कथित वस्तु व्यवस्था में जीव द्रव्य अनंत, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश ये एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात हैं। ये 6 द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र हैं। इनमें से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। इस परम सत्य को स्वीकार करते हुए निमित्त की अपेक्षा एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का अच्छा बुरा किया, ऐसा कथन शास्त्रों में आता है, उसे व्यवहारने का कथन जानकर असत्यार्थ ही मानना चाहिए। देखिए व्यवहारने का कथन है, व्यवहार से कहा जाता है कि इस द्रव्य ने इसका अच्छा बुरा किया या उसको ऐसा परिणमन कराया, मगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन करा ही नहीं सकता है। ये जो बोल्ड में छोटा सा पैराग्राफ दिया है, ये उठाया इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार के पृष्ठ 250 251 और दूसरे अधिकार के पृष्ठ 25 पर इसका विशेष खुलासा अपने को वहाँ से जानने मिल सकता है। किसके बारे में? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। यहाँ नंदाढ़ का जीव द्रव्य और उसका शरीर पुद्गल द्रव्य, इन दोनों में गमन करने की योग्यता उपादानगत है। अतः उपादानगत गमन रूप क्रिया में मंत्र मात्र निमित्त रूप है, ऐसा समझना चाहिए।
फिर से बता दें ना, हमने ये पहले भी ये चर्चा की थी कि उपादान में यदि कार्य रूप परिणमित होने की शक्ति ना हो तो निमित्त उसमें कुछ नहीं कर सकता। और निमित्त भी कब कहलाएगा, जब उपादान में वैसी योग्यता हो। तो नंदाढ्य एक जीव द्रव्य है, उसका शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य है, और इन दोनों में गमन करने की योग्यता है, उपादानगत योग्यता है। अतः उपादानगत गमन रूप क्रिया में मंत्र निमित्त रूप है, ऐसा समझना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं 22 नंबर का। जीवंधर कुमार का दुखी होना। अखिदत्य ततः स्वामी सदयरनुजोदित स्नेह पाशो ही जीवानां संसारम न मुच्यति। अन्वयार्थ। इसलिए जीवंधर कुमार दयाजनक छोटे भाई नंदाढ्य के कहे हुए वचनों से अत्यंत दुखी हुए। निश्चय से जब तक संसार है तब तक प्राणियों का स्नेह रूपी बंधन नहीं छूटता है। सरलार्थ। छोटे भाई नंदाढ्य के करुणाजनक कथन को सुनकर धैर्यशाली जीवंधर कुमार भी अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मनुष्य को स्त्री पुत्रादि विषयक स्नेह भाव तो रहता ही है, छूट नहीं पाता। विशेषार्थ। स्त्री पुत्रादि के प्रति स्नेह भाव रहना यह तो गृहस्थ जीवन का स्वरूप है। गृहस्थ जीवन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के चले जाने पर गृहस्थ जीवन में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के चले जाने पर भी जब तक अप्रत्याख्यानावरण तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी विद्यमान है तब तक स्त्री पुत्रादि के प्रति राग भाव रहना भूमिका के अनुसार स्वाभाविक है। देखिए, इन्होंने संसार त्यागा नहीं था, अभी इन्होंने दीक्षा नहीं ली, अभी भी राज्य पाठ कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, जगत देश देशांतर में जा रहे हैं, तो है तो श्रावक। तो उनके सिर्फ मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन चौकड़ी कषाय चौकड़ी अभी भी विद्यमान है। इसीलिए उनको स्त्री पुत्रादि के प्रति राग भाव रहना वो भूमिका के अनुसार स्वाभाविक ही है। मिथ्यात्व के जाने पर जो राग भाव रहता है वह राग भाव गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। अतः सबसे पहले अनंत संसार को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व या विपरीत मान्यता को नष्ट करने का उपदेश दिया जाता है। क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि मिथ्यात्व के जाने पर जो राग भाव रहता है, मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी कषाय आपकी चली गई, उसके चले जाने पर जो राग भाव रहता है वह राग भाव गृहस्थ को मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। उस राग भाव से वो भक्ति पूजा भी करेगा, दया दान आदि भी करेगा, तीर्थ यात्राएं भी करेगा, घर परिवार भी संभालेगा, वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। अतः सबसे पहले अनंत संसार को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व या विपरीत मान्यता को नष्ट करने का उपदेश दिया जाता है। सबसे पहले यदि अगर कुछ नाश करना है, धर्म करने की शुरुआत करनी है, तो विपरीत मान्यता या मिथ्यात्व का नष्ट करने का ही उपदेश दिया जाता है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। जीवंधर कुमार को गंधर्व दत्ता का पत्र। गुणमाला व्यथाशंसी पत्रम चायम वाचयत चतुराणाम स्वकारिक्ति स्वमुखान ही वर्तते। अन्वयार्थ। फिर जीवंधर कुमार ने गुणमाला की विरह पीड़ा का सूचक गंधर्व दत्ता का भेजा हुआ पत्र पढ़ा। अब क्या है, गुणमाला भी उनकी पत्नी है। गंधर्व दत्ता ने अपने पत्र में गुणमाला के विरह की सूचना दी, विरह पीड़ा की सूचना दी। अत्र नीति। निश्चय से चतुर पुरुषों का निज मुख से अपने कार्य के लिए कहना नहीं होता है। सरलार्थ। जीवंधर कुमार ने गंधर्व दत्ता द्वारा प्रेषित वह पत्र पढ़ा जिसमें गुणमाला के विरह दुख का वर्णन लिखा हुआ था। बुद्धिमान पुरुष अपने अंतरंग का अभिप्राय किसी दूसरे के बहाने से ही प्रकट करते हैं। देखिए उन्होंने क्या, गंधर्व दत्ता ने क्या लिखा, बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पे। गंधर्व दत्ता ने ये बताया कि आपकी जो पत्नी गुणमाला है वह आपके विरह से पीड़ित है, दुखी है। अब वास्तव में तो वो स्वयं भी दुखी है गंधर्व दत्ता, लेकिन अपने स्वयं को उसने दुखी न बताया, अपने दुख को प्रकट नहीं किया और गुणमाला के रूप में ये बता दिया कि गुणमाला दुखी है। वास्तव में तो गुणमाला भी दुखी हो सकती है और ये स्वयं भी यहाँ पे दुखी है
जीवंदर कुमार के वियोग से। ठीक है ना। तो बुद्धिमान पुरुष अपने अंतरंग का अभिप्राय किसी दूसरे के बहाने से ही प्रकट करते हैं। विशेषार्थ, चतुर गंधर्व दत्ता ने पत्र में अपने दुख की बात न लिखकर गुणमाला के विरह दुख का वर्णन विस्तार पूर्वक करके अपने दुखी होने का अभिप्राय को परोक्ष रूप से प्रकट कर लिया है। पति के वियोग में पत्नी का दुखी रहना स्वाभाविक है, तथापि गंधर्व दत्ता ने अपने विरह के दुख की बात सीधी नहीं लिखी। यही तो चतुर लोगों की चतुराई होती है, जिससे जीवंदर कुमार भली भांति समझ गए। एक और श्लोक देखते हैं हम लोग, गंधर्व दत्ता के पत्र का प्रभाव, 24 नंबर का श्लोक। अन्यापदेश संदेशात् खेचर्याम खेदवान भूत विद्वेष पक्षपातश्च प्रतिपात्रम च भिद्यते। अन्वयार्थ, जीवंदर कुमार गुणमाला के बहाने से पत्र में लिखित संदेश से विद्याधरी गंधर्व दत्ता के लिए ही खेदित हुए। उन्होंने समझ गए, उन्होंने भांप लिया कि गुणमाला का तो वो बहाना दे रही है, वो स्वयं भी दुखी है, और विद्याधरी है वो यहाँ पे इस श्लोक में बता दिया। अत्र नीति, निश्चय से द्वेष भाव और पक्षपात अर्थात प्रेम भाव प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा भेद को खोल ही देता है। सरलार्थ, गंधर्व दत्ता द्वारा गुणमाला के बहाने लिखित समाचारों को पढ़कर जीवंदर कुमार अपनी विद्याधरी पत्नी गंधर्व दत्ता के विषय में अधिक दुखी हुए, क्योंकि प्रेम भाव और द्वेष भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अभिप्राय को व्यक्त कर ही देता है। विशेषार्थ, देखो विलक्षण बुद्धि की विचित्रता। जीवंदर कुमार ने पत्र में तो गुणमाला के विरह दुख का वर्णन पढ़ा और मन में पत्नी गंधर्व दत्ता के प्रति अत्यधिक प्रेम उमड़ा। अभी तक जीवंदर कुमार ने 5 विवाह किए हैं। वैसे तो प्रत्येक पत्नी के प्रति अपना स्वाभाविक प्रेम होता ही है, परंतु गंधर्व दत्ता के प्रति उनका विशेष प्रेम परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे 24 श्लोकों तक की चर्चा की है। अभी आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो।